हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। आपको सीए फाइनल एसएफएम, पहले एसएफएम था स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब उसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसका नाम हो गया है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इसमें एक क्वेश्चन है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का है। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुका है। वह क्वेश्चन आपको मई 2024 में क्वेश्चन एक पूछा हुआ है, 2024 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और आपको मैं डिस्कस करके बताऊंगा। एन इन्वेस्टर इज होल्डिंग 1000 शेयर, 1000 शेयर ऑलरेडी है। पहले भी एक क्वेश्चन पूछ चुका है। करेंटली करंट ईयर डिविडेंड रेट इज ₹3। करंट ईयर डिविडेंड रेट ₹3 का मतलब हो जाए D0 आपके पास कितना हो गया, ₹3 हो गया। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इज ₹35। अभी की करंट मार्केट प्राइस कितनी है, ₹35 है। द इन्वेस्टर इज कंसर्न अबाउट द सेवरल फैक्टर्स विच इज लाइकली चेंज ड्यूरिंग द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एज इंडिकेटेड बिलो। करंट ईयर में ये सारी चीजें हैं, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये है। तो उन्होंने डिविडेंड पेड, ये जो है पिछले साल का करंट ईयर का डिविडेंड पेड है, एंटीसिपेटेड पर शेयर। इन्होंने कहा कि हम नेक्स्ट ईयर, तो नेक्स्ट ईयर ये क्या होगा, ये नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड पेड करके एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये आपका जब D0 होगा तो नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा, D1 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा। ठीक है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है, यहाँ पे 12% है। मार्केट रिस्क प्रीमियम, मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है, RM माइनस RF होता है। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न ये होता है, बीटा वैल्यू आपको 1.5 दिया हुआ है, यहाँ पे 1.6 दिया हुआ है। एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट, बीटा की वैल्यू इतनी दी है और ग्रोथ रेट G इक्वल टू इतना दिया हुआ है। एडवाइज द इन्वेस्टर टू टेक द फर्दर एक्शन वेदर टू बाई, क्या शेयर को और खरीदना चाहिए, होल्ड क्या रखना चाहिए, या आपको शेयर को सेल करना चाहिए, ये सारी चीजें हैं अगर अभी की करंट मार्केट प्राइस 35 है तो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपका इवेल्युएशन ऑफ मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, अब मार्केट प्राइस जो इवेल्युएट करनी है, दो बात है। करंट ईयर, तो करंट ईयर में क्या होना चाहिए था, मार्केट प्राइस, करंट ईयर। करंट ईयर की मार्केट प्राइस आपको क्या होना चाहिए था, या कैलकुलेशन ऑफ इवेल्युएशन ऑफ मार्केट प्राइस करंट ईयर। ठीक है। करंट ईयर में प्राइसेस हम निकालने के लिए हमारे पास P0 होता है। तो P0 के लिए आपका मार्केट प्राइस क्या होता है, D1, यहाँ पे KE माइनस G होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको ये क्या दिया हुआ है, ग्रोथ रेट दिया हुआ है। यहाँ पे ग्रोथ रेट कितना परसेंट है, 8% है। अब यहाँ पे आपको ग्रोथ रेट 0.08 दिया हुआ है। अब D1 निकालना पड़ेगा और D1 के साथ साथ कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना पड़ेगा। ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको मैं यहाँ पे निकाल दूंगा दोनों वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में निकालूंगा, वर्किंग नोट फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डिविडेंड। एक्सपेक्टेड डिविडेंड, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब D1 होता है, D01 प्लस G, D आपका 3 है, 1 प्लस 0.08, तो ये आपका हो जाएगा 3.24, ये आपका 3.24 हो गया। ठीक है। अब वर्किंग नोट आपका सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी KE। तो KE एज पर CAPM, एज पर CAPM दैट इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा RM माइनस RM। तो फर्स्ट केस में आपको रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 11% दिया हुआ है, बीटा आपको 1.4 दिया हुआ है, RM माइनस RF आपकी 4 दी हुई है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे रिस्क फ्री 11%, 1.54, यहाँ पे 11%, 1.5 इंटू 4%, इंटू 4%। तो ये आपका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा
ये 6, ये 17% हो जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी 17% निकल गया, और ये आपका इतना आ गया, तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और वो वैल्यू पुट करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3.24 हो गया, और ये आपको 17% का मतलब 0.17 माइनस। अब इसकी कैलकुलेशन आप करेंगे तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 3.24 डिवाइड 0.09, तो ये आपका ₹36 हो जाएगा। दिस इज ₹36, दिस इज ₹36। अब सुनिए, करंट प्राइसेस उसकी कितनी है, ये आप एज पर इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये फेयर प्राइस होना चाहिए था 36। दैट इज इवन इफ यू विल परचेज द शेयर एट द रेट ऑफ 36, तो यू विल एबल टू परचेज द, यू विल एबल टू रिसीव द initial investment ₹36 as well as desired return 17%। ये प्राइस का मतलब होता है। करंट मार्केट प्राइस आपके पास कितनी है भाई साहब, करंट मार्केट प्राइस पर शेयर ₹35 है, होना चाहिए था 36, 35 है, होना चाहिए था 36। इट इज बेटर डिसीजन टू बाय द स्टॉक, इट इज बेटर डिसीजन टू बाई स्टॉक। हमें इसके लिए बेटर डिसीजन होगा कि हम स्टॉक को क्या करें, बाई करें 35 में। अब आपके पास दूसरी केस है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का इवेल्युएशन करेंगे। इवेल्युएशन फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, इवेल्युएशन फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, आने वाले साल में क्या होगा, उसके लिए हम करेंगे, आने वाले साल के लिए करेंगे। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्किंग नोट फर्स्ट हम डायरेक्ट बनाते हैं। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल के बेसिस पे हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालेंगे। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी यूजिंग CAPM, अब CAPM के बेसिस पे हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालनी है यूजिंग CAPM। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा RM माइनस RM, इसको हम एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहा जाता है एज पर CAPM, एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कहते हैं। अब बताइएगा हमारे पास इसकी क्या है, ये आपकी रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 12% है, ये 5% है, 1.6, 12%, 1.6 इंटू 5%, तो ये आपका 12% प्लस 8% हो जाएगा, ये आपकी 20% हो जाएगा। D1 आपका ऑलरेडी जो अगले साल का डिविडेंड, ये तो ऑलरेडी D1 दिया हुआ है 3.25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3.25। ग्रोथ रेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, ग्रोथ रेट 10% दिया हुआ है, ग्रोथ रेट 10%, तो G इक्वल टू आपके पास 10% है। अब क्या लिखेंगे, कैलकुलेशन ऑफ मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर का क्या फॉर्मूला होता है, D1 KE माइनस G। अब देखिएगा D1 हमारे पास कितना था 3.25, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारे पास कितनी है 20%, 0.20, ग्रोथ रेट कितनी है, ग्रोथ रेट 10% दिया हुआ है, 10%, अब आपको 10% दी हुई है। अब इसकी मार्केट प्राइस कितना होगा, ये ₹32.50 होगा। ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका मार्केट प्राइस 32.5 होनी चाहिए, मैंने आपको 32.5 में परचेज करेंगे
तो you will receive your initial investment 32.50 as well as desired return 20%. करंट मार्केट प्राइस कितनी है, ये आपका इंट्रिंसिक वैल्यू भी कर सकते हैं, मार्केट प्राइस भी कर सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस कितनी है, मार्केट प्राइस पर शेयर आपका, ये आपको गिवन है, ये गिवन है ₹35। सुनिए, होना चाहिए था 32.50, है उसकी 35, तो क्या उसको बाई करना चाहिए? इट इज नॉट बेटर टू बाई, इट इज नॉट बेटर टू बाई, इट शुड बी सोल्ड, हमें बेच देना चाहिए। ऐसी केसेस में हमें क्या होना चाहिए, इस केस में हम क्या करेंगे, बेच देंगे। ऐसे सिचुएशन आएगा तो हम बेच देंगे। अब आपको यहाँ पे मैंने डिसीजन लिखा था, इट इज नॉट बेटर टू बाई द स्टॉक, हमें स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। होना चाहिए था 35, लेकिन आपको 36, इट इज नॉट बेटर टू बाई, इट इज बेटर डिसीजन टू बाई, हम बाई 35 में कर सकते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम सेल कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करें, इट इज नॉट बेटर टू बाई, इट शुड बी सेल, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे सेल कर देना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यही डिसीजन आपको देना था, एडवाइस करना था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट में आपको नवंबर 2023 का क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।